हाय गाइस। तो आज हमारे चैनल पे बहुत ही स्पेशल डिमांड पे हमारे ये कॉलेज के मेंटर हैं। कॉलेज में हमारे साथ ये पढ़े थे, हमारे सीनियर भी हैं कॉलेज के। और इनके बारे में खास बात मैं आपको बताऊं कि ये जॉब के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और ये एक बार यूपीपीसीएस क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू बहुत बहुत। सौरभ जी, जैसे आपको बताएं, सौरभ जी हमारे जूनियर हैं और आप लोगों को नहीं पता होगा, सौरभ जी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हैं, बहुत टैलेंटेड इंसान हैं और अभी एक बहुत अच्छी खासी कंपनी में सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हैं, आप समझ सकते हो। सर का मैं इंट्रोडक्शन कर दूं। इनका नाम योगेंद्र राठौर है। ही इज फ्रॉम एटा डिस्ट्रिक्ट आई थिंक। यस सर। एंड ये जॉब भी कर रहे हैं, अभी जॉब के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और एक बार क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो सर थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए आप, थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो, जर्नी तो मैक्सिमम आपने बताई दी। एटा का रहने वाला हूँ और मैं नवोदय विद्यालय आपने सुना होगा एटा से, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी स्टार्टिंग से 5th से लेकर 12th तक। फिर मैंने, आपने सुपर 30 का नाम सुना होगा, तो सुपर 100 नाम से एक कोचिंग है कानपुर में, जिसको CSRL ने फंडिंग किया, गेल भी फंडिंग की है। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी आईआईटी के लिए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और फिर इसके बाद आईआईटी बीएचयू में मैं चला गया, तो फिर इनका भी आईआईटी बीएचयू, वहाँ से हम अच्छे दोस्त हैं स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टअप में भी काम किया है। फिर 2019 में मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया था, लेकिन यूपीएससी में सीसेट के चक्कर में नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने 2020 में यूपीपीसीएस का दिया, तो 2021 में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो इस साल दोबारा से दे रहा हूँ। ओके सर, उससे पहले लेकिन आपने अपनी जर्नी बता दी, लेकिन बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर वो अच्छे शहर से नहीं है, अच्छे परिवार से नहीं है, वेल्दी परिवार से नहीं है, तो आईआईटी या यूपीएससी ये ड्रीम ऐसा जो लोग वो लोग पूरा नहीं कर सकते। और जैसा मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप बहुत ही एकदम मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आके यहाँ तक पहुंचे। थोड़ा अपना और थोड़ा पीछे जाके अपने परिवार के बारे में बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे किस तरह आप आईआईटी फिर यूपीएससी तक का सपना देख पाए। देखो, प्रॉब्लम्स जो होती हैं किसी भी आपके पास, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स दो तरह का काम करती हैं, या तो आपको पॉजिटिव एक पुश करेंगे, या तो वो नेगेटिव। डिपेंड आप पर करता है कि आप उनको कैसे लेते हो। जैसे आपने देखा, बहुत रिच लोग होते हैं और उनके बच्चे ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि रीज़न क्या है कि उनको हर चीज़ आसानी से मिल गई, ईजिली मिल गई। लेकिन जब हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें पुश करती हैं कि यार मेहनत करने की ज़रूरत है। अब जैसे मेरे घर की कंडीशन सही नहीं थी, तो मुझे एकदम जुनून मिलता था। मैं कहता ना, सोने के बाद एक लिमिटेड टाइम सोता था कि मुझे मेहनत करनी है। तो प्रॉब्लम्स को आप सही वे में लो। आज मैं रिच होता तो आज मैं खुद की लेवल को, खुद का नाम नहीं कमा पाता। जो भी होता कि ठीक है, मेरे पापा का पैसा है तो मुझे क्यों मेहनत करने की जरूरत है। जब है ही नहीं तो खुद को लगता है कि यार कुछ बनाना है। तो प्रॉब्लम्स को हमेशा भगवान को थैंक्स बोलो कि यार प्रॉब्लम्स दिए हैं ना, तो आपने सॉल्यूशन भी दिया है हमें खुद के। ऐसे बहुत से लोग होते हैं सेल्फ मेड, तो आपको सेल्फ मेड बनने की जरूरत है। और सच बताऊं, मैं तो सेल्फ मेड नहीं, मैं तो सोसाइटी मेड हूँ। आपको जैसे पता है मेरा चैनल भी है सोसाइटी मेड, तो सोसाइटी ने बहुत सी हेल्प की। तो सोसाइटी से, आपके घर में ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी लिमिट से बाहर है, तो सोसाइटी से हेल्प लो। ऐसे मुझे क्या, तो मेरे पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, मैं नवोदय में पढ़ाई की, सोसाइटी ने बनाया ना नवोदय। फिर इसके बाद सुपर 30 में मैं चला गया, वो भी भाई एक सोसाइटी का बना हुआ है। मुझे और भी प्रॉब्लम्स आती थी, सीनियर से मैंने पैसा लिया कभी, लेकिन ये नहीं कि पैसा लेकर उसको गलत जगह लगाना है, आपको उस पैसे को सही जगह लगाना। तो बहुत सी ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमने लोगों से सपोर्ट लिया, तो आपके पास प्रॉब्लम्स होती है, नहीं आपको सवाल आता है, दो जिसके पास आता है उसके पास चले जाओ पूछने। तो कहने का मतलब, प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छा एक पुश करती हैं, उस पुश को हमें समझना है। प्रॉब्लम्स के नहीं कि लेके बैठ जाओ, मैं रोता रहता है कि यार मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। स्टार्टिंग में रोया भी था, लेकिन जिस दिन ये समझ में आ गया कि यार प्रॉब्लम्स को सही वे में लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, कि प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको पुश करेंगे। और सच बताऊं, मैंने इस चीज़ को फील किया है। कभी जैसे मैं थोड़ा जॉब करने लगा, पैसा आने लगा, तो थोड़ा मेरी जो मेहनत थी पढ़ाई करने की वो कम हो गई। लेकिन जब मैं नहीं कमाता तो टेंशन रहती थी, नहीं पढ़ना है। तो मैंने सच में फील किया कि प्रॉब्लम्स अच्छे के लिए होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स देती है, पॉजिटिव पुश करती है सब चीज। तो जैसे आपने बताया जॉब के बारे में, तो बहुत से लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या करने की सोचते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल यूपीएससी में जुट जाओ। 5-5 साल 6 साल लोग तैयारी करते हैं और एग्जाम निकाल नहीं पाते। पर आप इस बात का एग्जाम्पल है कि आप साथ में जॉब भी करते हैं, अपना परिवार भी चलाते हैं, घर पे भी आप पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ साथ आप उसके अलावा आप यूपीएससी निकाल चुके हैं। तो थोड़ा उस पर लोगों को थोड़ा लाइट डालिए कि जॉब के साथ भी लोग कर सकते हैं, ऐसा बिलीव नहीं होता लोगों को। तो आपने कैसे किया जॉब के साथ? देखो, पहली चीज क्या है कि जो हमारी 21 से लेके 32 की जो एज होती है वो बहुत प्रोडक्टिव एज होती है। मेरा मानना क्या है कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, तो 1-2 साल मैक्सिमम, 2 साल दो। लेकिन बहुत से लोग होते हैं उसको 5 years प्लान बना लेते हैं, 5 साल तक पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं। तो क्या आप देश के लिए नुकसान हो। नुकसान का मतलब क्या है कि आप जिस एज में टैक्स भर सकते हो उस एज में हम चुपचाप बैठे हैं, घर से पैसा ले रहे हैं।
तो कहने मतलब आप उसमें कुछ मेहनत करिए, कुछ कमाना स्टार्ट करिए, और जो टाइम बच रहा है उसको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो। हाँ ठीक है, उस चीज में बहुत सी चीजें, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत सी डिस्टर्ब होती है, आप टाइम नहीं, दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हो, आप किसी कॉल नहीं उठा पाते हो, आपकी जो एंजॉयमेंट देखे वो हमारे दोस्त मौज मस्ती कर रहा है कि घूमने जा रहा है, ये ट्रिप जा रहा है, या दोस्त को साथ घूम रहा है, नहीं घूम पा रहे, ठीक है, क्या भाई लाइफ में ठीक है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो पहले कर ले रहा है, तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं। अब ये नहीं कि मौज मस्ती भी कर लें और एक सक्सेस लेवल पर पहुंचना, ऐसा नहीं होता है। तो जॉब के साथ बहुत आसान, बहुत से लोगों ने किया। अभी मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था, अविनाश सिंह एक सर हैं, तो उन्होंने 5 साल CFPF में जॉब किया, और जॉब के साथ उन्होंने UPSC क्रैक किया। तो ऐसा नहीं, आसान है। बहुत से लोग आप देखोगे यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़े, बस जरूरत है कि मेहनत करने की, सही रूटीन बनाने की। और सच बताएं कि किसी भी इंसान को सक्सेसफुल उसका रूटीन बनाता है। मैं मानता हूँ मेरी वीकनेस है, जैसे तो अभी वीकनेस है ना, तो पहले तो मेरा रूटीन बहुत अच्छा था और उसको मैं सुधारने की कोशिश, लेकिन ये क्या आप ठीक है, आपकी कोई वीकनेस हो जाए तो उसको सुधार करें। आपका जो मेन रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट पर फोकस करो कि मुझे इतना पढ़ना है। मेरा बेसिक मेरा रूटीन, पहले मैं चेयर पर बैठ के पढ़ाई करता था, अब नहीं कर पाता, बेड पर लेट के पढ़ाई करता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिविटी मेरी उतनी रहती है कि यार इतना किताब खत्म करना तो करना है। जैसे आज मुझे करंट अफेयर्स खत्म करना था, 68 पेज थे, आप समझ सकते हो, वो खत्म किया, 2 वीडियो देखा हूँ, और अभी भी दिन बचा है 12 बजे तक, तो वो चीजें करनी पड़ती हैं। तो देखो सर ने जैसा बताया कि वो इनका जो जॉब प्रोफाइल है कंपनी में, वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेस्क जॉब नहीं है, इनका प्रोफाइल भी बहुत शानदार है। जितने भी लोग बड़े बड़े एग्जाम निकालते हैं, जो SDM बनते हैं, DM बनते हैं, BDO बनते हैं, सर उनके इंटरव्यू लेते हैं। और सर का अभी से जो नेटवर्क बनना है बहुत शानदार बनना है। तो सर का एक चैनल है सोसाइटी मेड, अभी आप लोग आज जाके उस चैनल को सर्च कीजिएगा। हम तो एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं दोस्ती के नाते, लेकिन सर ने बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जो कि आप लोग देख पाएंगे। तो सर लास्ट में एक मैसेज मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को दें कि अभी अगले हफ्ते जो हमारा UPPCS का प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए एक थोड़ा उनको कुछ पॉइंटर, कुछ टिप्स अगर आप दे पाएंगे, क्योंकि आप क्लियर कर चुके हैं उसको एक बार। देखो जिन लोगों ने पहले से पढ़ाई करते हैं, मान लो जिनको 1 साल 2 साल हो गया, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। अब जो नहीं किया है तो इस 5 दिन में तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये क्या है, UPPC से UPSC की हम बात करें कि अथाह सिलेबस है इनका, तो आपको 1 साल 1.5 साल आसानी से लग जाता है। या जो लोग करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी चैनल पर बहुत से लोग होते हैं जो UPSC UPPS करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। लिमिटेड चीजें जो है, पहली के NCERT में 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री की खत्म कर देनी है, जियोग्राफी का भी 6 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी का 9 से 12 तक, और पॉलिटी का 9 से 12 तक, ये खत्म करना है आपको। इसके अलावा हमारे पास जो ये बुक रखी है मॉडर्न के लिए, स्पेक्ट्रम की बुक है, ये खत्म करना है, इंडियन पॉलिटी ये खत्म करना है, एक एनवायरमेंट की बुक आती है, यही है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है यार, बार बार पढ़ते रहो। और तो बेसिक करंट अफेयर्स जो है बहुत लिमिटेड, किसी भी कोचिंग का पकड़ लो, विजन हो गया या फिजिक्स वाला हो गया, जिसका आपको अच्छा लगे उसका पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए सर, बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम आने वाला है, और आप लोग भी सर को कमेंट में ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक जो कहना चाहते हैं कहिए। रिजल्ट भी आएगा सर का, हम आपको वो भी अनाउंसमेंट देंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, बाद में फिर आपसे मिलेंगे। मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो जो भी होता है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय।